हाय एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस और हमेशा खुशी रहेगा। और यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ पोहा, सब चीज़ डाल के जो भी मेरे पास थी। टमाटर लवी खाती नहीं है तो इसलिए मैंने डाला नहीं था। और फ्रेंड्स ये वाला जो ब्लॉग है ना, इससे पहले मेरा ब्लॉग फ्राइडे को गया था, तो उसके बाद से ही मेरा ब्लॉग जो है कंटिन्यू है। तो फ्राइडे में कुछ मतलब ब्लॉग बनाया, फिर उसके बाद सैटरडे को, तो ऐसे ही फ्रेंड्स ब्लॉग चलते ही रहते हैं। घर के जो काम होते हैं वही हम लोग ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने बनाया था पोहा। पोहा तो विंटर में बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है, क्योंकि मटर और बहुत मटर है, गाजर है, ये गोभी, यानी कि बहुत सारी ना सब्जियाँ आ जाती हैं। पर क्या है ना, बच्चे नहीं खाते मेरे घर में, तो इसीलिए मुझे सिंपल बनाना पड़ता है। मटर और मूंगफली डाल देती हूँ तो वो भी ना चुन चुन के बच्चे निकाल देते हैं। लवी तो सब निकाल देती है, उसको बिल्कुल सिंपल चाहिए। नमकीन मिला के खाती है वो ना, नमकीन सब डाल के। तो कोई नहीं, फिर जो निकाल देती है वो हम खा लेते हैं, है ना फ्रेंड। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है सारी वेजिटेबल्स डाल के। बनाती मतलब ऐसे ही हूँ, चाहे बच्चे निकाल दें तो उसमें अपने हिसाब से नमकीन डाल लेते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने बना ही दिया था और 1 कप चाय भी मेरी मॉर्निंग में हो ही गई थी। और तसल्ली से चाय फिर मैं थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज करके सेट करके फिर से मैं चाय पीती हूँ आराम से। तो मतलब वो वाली चाय में ही मुझे आनंद आता है। मैं आपको सही बताऊँ, मॉर्निंग वाली चाय तो जल्दी जल्दी होती है और घर को सेट कर दूंगी, इसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है घर को ऑर्गेनाइज करने में। और अगर मुझे कहीं धूल वगैरह दिख गई तो मतलब ये लगा लो कि मेरा काम, मेरा जो टाइम है वो गया सारा डस्टिंग और क्लीनिंग में। तो मौका मिलता है जब भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे घर में डस्ट ना हो, कोशिश तो यही रहती है, लेकिन फिर भी देखो आ ही जाती है। पर सफाई मैं अपनी तरफ से पूरी रखती हूँ अपने घर में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे और खुशी रहिएगा फ्रेंड्स। टाइम बहुत हो गया है, मुझे रात से प्रॉब्लम हो ही रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। कल तो मेरी तबीयत खराब थी और ना हेडेक तो मेरे को सुबह सुबह होता ही है। कैप मैंने निकाली है लेकिन डाला नहीं है। और रील्स वगैरह बनाने के चक्कर में ना बाल मेरे सारे ऐसे चिपक जाते हैं ना मेरे मतलब सर से, कि एक रील बनाना भारी पड़ जाता है। तो देखो सारे चिपक गए हैं बाल। अभी मैं खोलूंगी इसको, थोड़ी कॉम करूंगी, अब घर सेट करूंगी। और ना बिल्कुल अजीब सा लग रहा है ना, निकाल ही देती हूँ। सर तो दर्द होता है मेरा, देखो कैसे बाल हो गए ना। तो गाइस अभी थोड़ा सा मैं कॉम वगैरह करके, ये आज से हैबिट नहीं है बालों की कि मैं टोपा बांध के रखूं। ये बहुत पुरानी हैबिट है कि बिल्कुल मेरा सर है ना, ठंड में बिल्कुल भी वो नहीं रहता, बिल्कुल मेरे को माइग्रेन हो जाता है। सुबह सुबह मैंने टेबलेट खाई है। और आजकल तो क्योंकि हम लोग फोन ज्यादा चला रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट तो आईज पे और हमारे दिमाग पे तो पड़ते ही हैं। दिमाग मतलब कि सर में दर्द रहता है ना। आईज में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके सर में दर्द हो गई होगा। डर बन गया मुझे कि मतलब अगर अभी मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ ना कपड़े चेक करने में, तो मुझे बाद में 4 घंटे की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सच्ची में। अब जब भी मैं मशीन के पास जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि कोई कागज तो नहीं है। ये गलती मैं भूल के भी नहीं करूंगी। उस दिन की मेरे को ठंड लगी है ना, वो मुझे आज तक चढ़ी हुई है ठंड। इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई और बहुत लापरवाही की वजह। काम करते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं हमारी किस्मत पे, भगवान पे, यूट्यूब वालों पे कि कब क्या वो करते हैं। हम तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। तो आपको पता है मैं बोलती हूँ तो बहुत बोलना शुरू कर देती हूँ, है ना, इसलिए मैं कम बोलती हूँ। कैमरे में जब आती हूँ तो फिर मेरी नॉन स्टॉप बातें शुरू हो जाती हैं। अब पता नहीं आप लोग सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे, समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, लेकिन ऐसा है कि जब भी मैं कैमरे के सामने आऊंगी तो बातें करूंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर करके बात को खत्म कर दूं, क्योंकि कैमरे में आते ही फिर मेरी बातें शुरू हो जाती हैं, है ना। तो अपना कमरा वगैरह सही कर लेती हूँ। वैसे मैंने रात को सारा सेट करके सोई थी। ये वाला मैंने सही कर दिया है, देखो धूप कितनी अच्छी आती है ना। अभी बच्चों वाला लवी वाला कर देती हूँ। ड्राइंग रूम मेरा सेट है और आँख से ना पानी आ रहा है। अभी 1 कप चाय बनाऊंगी। हालत तो अभी भी खराब है, ठंड लग गई है मेरे को। उस दिन की पानी वानी में काम किया था ना, तो इसलिए ठंड लग गई है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको ना मैं यही बताने लग रही हूँ कि जो ठंडियों में ना मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ, बहुत ही कम धोती हूँ। जो कि मशीन में नहीं वॉश होते हैं वो ही धोती हूँ। बट मजबूरी में मुझे वॉश करने पड़े और मेरे हाथ तो ना बिल्कुल वैसे हो गए, अजीब से नहीं होते ज़्यादा देर पानी में रखते हैं। तो फिर मैंने वैसलीन वगैरह लगाई। मैं तो लगाती भी नहीं, उतनी केयर करती भी नहीं हूँ स्किन की। बट ये है कि जब ज़्यादा पानी वानी में रहो ना तो फिर करनी पड़ती है, क्योंकि फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो काम हमें ही करने पड़ते हैं सारे घर के जो भी हैं। तो अब कर दूंगी फ्रेंड्स लवी का कमरा सेट। और वैसे तो वो कर लेती है, लेकिन वो ना एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो बच्चों के पास तो टाइम होता नहीं है गाइज ना।
पढ़ लें लिख लें यही बहुत है। और ये हस्बैंड जी गए थे घर, मथुरा गए थे, तो वो उनके लिए मैं एक बैग लेके आई थी छोटा सा, ताकि 2-3 दिन के लिए अपना सामान कहीं ले जा सकें। तो यहाँ पे ये वाली अलमीरा में ना ऊपर जो है सारा ना बैग ही, मतलब सारे बैग ही बैग रखती हूँ मैं, और आसानी से मिल भी जाते हैं और काफ़ी सारा सामान आ जाता है ये अलमीरा में। बस एक ही रूम में मतलब ये पूरी इसकी जो है ना कबर्ड वगैरह लगी हुई हैं, और दूसरे रूम में तो आपने देखा है मैंने पर्दा लगा रखा है, उसमें है ही नहीं। उसमें भी मैं बहुत सारा सामान रख लेती। तो ये पूरा जो है ना लवी का सामान सब सेट कर दूँगी। इस पे डस्ट तो डेली आ जाती है, डेली क्लीनिंग करती हूँ और डेली ही आ जाती है। वो ये ना पूजा वगैरह होती है इस कमरे में। तो ये वाला क्लीनिंग करने के बाद में अब मेरे सारे रूम ना लगभग क्लीन हो ही चुके हैं। अब मैं नहा धोआ के अपना बनाऊँगी फ्रेंड्स लंच। और लंच में मैंने आज बनाना है गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये देखिए कमरा पूरा सेट कर दिया ना। तो वही लंच में सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो गोभी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो गोभी आलू की बना लेती हूँ। और आलू मेरे पास ना अभी इस टाइम मतलब पुराने ही थे, नए आलू तो अभी लेकर आए हैं हम 1-2 दिन से। और जब से मैं जो है पुराने आलू ही यूज़ कर रही थी, तो वो इतने बेकार बनते थे ना, इतने मीठे बनते थे, मतलब सब्ज़ी को जो है ना बिल्कुल वो कर देते हैं, मीठी-मीठी से कर देते हैं। तो उसमें अमचूर पाउडर के बिना तो काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो गोभी आलू जो है मैं साफ़ कर लूँगी। टाइम काफ़ी हो गया था इस दिन, मतलब 2 दिन से मेरा कंटिन्यू व्लॉग चल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स वही है ना, व्लॉग बनाते हैं, फिर घर का काम करते हैं, तो चीज़ें जो है लेट हो ही जाती हैं, घर का काम भी लेट हो जाता है। कई बार फ़ोन गिरता है, स्टैंड गिरता है, कई बार तो हम खुद गिर जाते हैं व्लॉग बनाते-बनाते। होता होगा ना आपके साथ में भी। मेरे साथ तो क्या होता है ना, कभी-कभी अपना फ़ोन ऑन करके मतलब फ़ोन लगा देती हूँ और उसके बाद काम करने लगती हूँ, और आके देखती हूँ कि भई मेरे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑन ही नहीं किया। और यहाँ पे ना मैंने पहले से कैमरा लगा के रखा था, लवी का आने का टाइम हो रहा था। वैसे तो वो आती नहीं कैमरे में, तो मैंने पहले से ऑन करके रखा था। तो तो पहले तो ना उसको पता नहीं लगा कि जो है ना कैमरा ऑन है, तो बोलती मम्मी आपने कैमरा ऑन रखा था क्या? मैंने कहा हाँ ऑन था। तो और हस्बैंड जी ने और लवी ने खा लिया था लंच, तो वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, फिर वो क्लास में जाएंगे। और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ लंच, और इस तरीके से कर रही हूँ। मन कर रहा था आज, तो हाथ में रोटी लेके खाते हैं ना, कभी कभी मन करता है, तो भूख लगाती है ना काम करते करते। तो मैंने कहा चलो मतलब एक तो खा ही लेती हूँ, और दूध और गुड़ का मन करा एकदम से, तो वो भी मैंने पी लिया था खाने के साथ में। तो अभी इस टाइम ना 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो मैं चाय के साथ में फिर एक पूड़ी मैंने बना के रखी हुई थी, पूड़ी रात की रखी हुई थी, तो चाय के साथ में अचार से ना पूड़ी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैंने कहा ख़त्म तो करनी है, तो चाय से मैं खा लेती हूँ। तो हस्बैंड जी आएंगे 5:30 बजे, 5 या 5:30, तो दोबारा चाय बना दूंगी। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा जो रूटीन होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है जर्सी वगैरह पहनूंगी, तो स्टॉल से काम चला ले रही हूँ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।